जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से बोल रही हूँ और ये गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि सब कहते हैं अपना शुक्राना शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं नवंबर 2024 से गुरु जी के चरणों से जुड़ी हूँ और इसमें क्या जुड़ी हूँ, गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ लिया है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। और मेरा पहला शुक्राना ये है कि मेरा बेटा पास हो गया है, वो क्लास में सेकंड आया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसकी पढ़ाई लिखाई में उसका मदद करना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 24 तारीख को हम नीम करोली बाबा मंदिर गए, नैनीताल नैना देवी मंदिर गए, वहाँ हमने शिव जी को सोमवार को वहाँ जल चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और आज 31 को एक लड़की मुझे उसको ऑफिस में बहुत तंग करती थी, बहुत टॉर्चर करती थी, तो आज वो रिज़ाइन दे के चली गई है, उसके लिए गुरु जी का मेहर है और अनंतम अनंतम शुक्राना है। जैसे गुरु परिवार, जैसे गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा करते हैं, मुझ पे भी अपनी मेहर भरा हाथ रखना मालिक। आज जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो मेरे ऑफिस के गेट पे ही एक पर्पल कलर की और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मिली, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जैसे ही जो आपने हमें दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना मेरे मालिक। वेनेसडे को गुरुजी ने पहली बार मुझे अपने सत्संग में बुलाया, उसके लिए भी गुरुजी का लख लख वार शुक्राना मेरे मालिका। हमें सदा अपनी रजा में राजी रखना मालिक। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। जो भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना। बस हमें अपने अच्छे बच्चे बना के रखना गुरु महाराज, सदा अपने चरण कमलों में लगाए रखना। हम कभी भी वो काम ना करें जो हमारा दिमाग काम करता है, हम वो काम करें जो आप हमें चलाना चाहते हैं। हम सदा आपकी रज़ा में राज़ी रहें, हमें अच्छे बच्चे बनाना गुरु महाराज। हम आपके अच्छे बच्चों में हमारी गिनती हो गुरु महाराज, ऐसी कृपा करना। सदा अपने परिवार पे, अपनी गुरु संगत पे सदा अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी का सॉरी अंकल, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र करना भूल गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं गुरु जी का महामंत्र बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, जय गुरु महाराज। ये आंटी जी जो इतना नेक काम कर रही हैं, हमारे शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे, अपने चैनल पे शेयर करती हैं, इनको भी खूब खूब ब्लेस करना महाराज, इनकी हर मनोकामना पूरी करना, इनके परिवार पे सदा अपना हाथ रखना, अपनी सारी गुरु संगत पे सदा अपनी मेहर रखना मालिक, हम पे, हमारे परिवार पे सदा अपना प्यार भरा हाथ रखना, सदा अपने चरण कमलों से लगाए रखना। हम गलती से भी गलती ना करें गुरु महाराज, अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो हमारा कान पकड़ के हमें नेक राह पे चलाना, हमें अपनी संगत में रखना मालिक, सदा अपनी छत्र छाया में बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उन आंटी को भी जय गुरु जी, और मेरे गुरु जी को भी जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज मैं आपका 1 अप्रैल को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रात के 11:15 बज रहे हैं गुरुपा। आज मैंने मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी, मैं कम से कम मुझे 1 महीना हो गया डेली करते हुए, और कल मेरा सत्संग छूट गया। तो मैं तो अब यूँ ही सोचती हूँ अपने गुरु जी का डेली शुक्राना सत्संग करूँ गुरुपा के चरणों में, क्योंकि मेरे गुरुपा हैं ही इतने प्यारे। और मैं थोड़ी डगमगा जाती हूँ, पर मेरे गुरुपा मुझे डगमगाने नहीं देते। बोलते हैं सत्संग सुन, कष्ट कटवा, सत्संग सुन। और सच्ची में संगत जी, गुरु जी ने पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति पैदा कर दी है कि मैं अपनी कि जब तक मैं गुरुपा के सत्संग नहीं सुनती हूँ ना, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं आती। पता नहीं ऐसी क्या बात है, गुरुपा ने ऐसा कौन सा मेरे अंदर ऐसा जादू कर दिया है, जिसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने कहा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने मेरा इतना अच्छा दिन बनाया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपका कम है मेरे पापा जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने आज मैं बहुत ना सुबह बहुत परेशान हो गई थी। दरअसल क्या हुआ, मेरे अंकल जी नहा के आए और नाश्ता करने के लिए, और मैं भी तैयार हो ही रही थी दुकान जाने के लिए, क्योंकि आज लेबर नहीं आई थी शॉप पे। तो मेरे अंदर भी बहुत टेंशन थी कि मुझे फटाफट घर का काम निपटा के दुकान जाना है जल्दी। तो संगत जी, मैं रोटी अपने गुरुपा के लिए ना वो लगा रही थी नाश्ता। वो ना हाथ धोने के लिए आए, मतलब हमारे किचन वाले नल में पता नहीं गुरुपा उनको क्या हुआ कि वो उस नल से ना उनको करंट लगा। तो गुरुपा, पता नहीं गुरुपा, आप देखिए गुरुपा, और मेरे अंकल जी की जो ये परेशानी है, इन सबको उसमें से बाहर निकालिए। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुपा का चमत्कार देखे मैं लगातार मन ही मन अपने गुरुपा को याद करती रही, तो मेरे अंकल जी स्टेबल हो गए और चले गए। और मेरे गुरुजी को ये भी पता है कि ये मेरे से ना
कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते से बोल नहीं रहे थे। तो गुरुपा को ये भी पता था कि इसकी वजह से भी बहुत परेशान रहती है। तो गुरुपा ने मेरी उनसे बातचीत भी करा दी और उनका आज मूड भी बहुत अच्छा हुआ, वो सिर्फ हमारे गुरुपा की वजह से। और संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने मेरी शॉप पे जाकर मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, आज लेबर भी नहीं आई थी और मैंने अकेली ने खुद ही सारे कस्टमर को हैंडल किया, जिसमें ज़्यादातर कस्टमर को मैंने 3500 का 3700 का सामान दिया गुरुपा, जिसका 3500 का जोड़ होता है 7 नंबर और 3700 का भी 7 नंबर से ब्लेस वैसे भी कर रखा है मेरे गुरुपा ने। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने कस्टमर की लाइन लगा दी आज। गुरुपा ने कहा, जो तुझे संभव भी नहीं लगता ना, जो तुझे असंभव लगता है वो संभव होने वाला है, मंगल मंगल होने वाला है। तेरी नवरात्रों में तेरी जो जो तेरी इच्छाएं हैं मैं सब पूरी करूँगा। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरे गुरुपा, आज आपने मुझे एक सत्संग में आज आपने मुझे हेडलाइन दी टेलीपैथी के थ्रू कि एक विपदा तेरे घर के बाहर खड़ी है जो तेरे बच्चे को बीमारी से ग्रस्त करना चाहती है। सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। गुरुपा, मैंने ऐसे ही किया, अपने बच्चे के लिए कष्ट कटवाए। और गुरुपा, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, आपने मुझे एक सत्संग और सुनवाया। तेरे मुंडे के ऊपर जो कष्ट आया था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आपने मुझे मेरे ससुर जी को भी ब्लेस किया, उनकी रिपोर्ट्स ठीक आई। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ संगत जी, गुरु मैंने सत्संग में सुना है गुरुपा रिपोर्ट्स भी चेंज कर देते हैं, और ये सब कुछ मेरे गुरु जी की वजह से ही हुआ है। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ससुर जी की तरफ से, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और एक आपने मैसेज बेटी के लिए भी दिया था कि उसके ऊपर संकट है और ये उपाय कर। तो गुरुपा, बस मैं अभी करती हूँ, 10 मिनट रह गए हैं, नींबू फाड़ती हूँ उसके ऊपर से। तो जिसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। और मैंने घर आकर आपकी जोत भी जगाई और आपको समोसा प्रसाद का भोग लगाया, स्वीकार करना मेरे बाबा। और मैंने 3 जोत लगाई, एक आपके आगे, एक तुलसी मैया के आगे और एक अपनी चौखट पे, स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि ये 3 जोत से आपकी परेशानियां भी कम होती हैं और आपके पितृ भी खुश होते हैं। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आपने मुझे एक सत्संग और सुनवाया कि तुझे 555 777 की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो शुक्राना करते नहीं थकेगी। गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को तो आप वैसे भी इतना ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, गुरुपा कहते तो बहुत भाग्यशाली है जिसको मैंने चुना है। और तू मेरी बहुत प्यारी धी है। आज आज तुझे जो मांगना है मांग ले बस गुरुपा। मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि हमारे सारे काम बने बाबा जी, और मेरे बच्चों का फ्यूचर सेट कर दीजिए, सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आए हमारे घर में, हेल्थ वेल्थ से ब्लेस करिए बाबा जी। जो भी कोई ब्लैक मैजिक है उसे जड़ से ख़त्म कर दीजिए और जो करने वाले हैं उनको रोक दीजिए बाबा। और ये जो भी दौड़ते हैं और ये आदमी है बाबा जी, इनको वहीं रोक दीजिए और इन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए, इन्हें भी अपने चरणों में बिठा लीजिए बाबा, जैसे आपने मुझे बिठाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तो अब हमें मेरे बाबा जी तो वैसे ही कहते हैं, आज फिर तूने टेंशन ली हुई है, चिंता छोड़ दे, अब मैं तेरे पीछे ही हूँ, खड़ा हूँ। और वाकई में संगत जी, मेरे गुरुपा ने घर के बाहर ही गाड़ी लगा रखी है अपनी। और तितली स्वरूप में भी इतने दर्शन देते हैं मेरे बाबा, मुझे इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। मुझे तो ब्लेसिंग की अहमियत ही पता नहीं थी बाबा, जो आपने मुझे बताया। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरी बाबा, मेरी आपसे अरदास है मेरे अंकल के लिए, उनका हाथ का दर्द ब्लेस कर दीजिए। वैसे तो आपने मुझे कहा है कि तू सब्र रख, मैं धीरे धीरे ब्लेस करता हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरी एक अरदास भी पूरी कर दो बाबा, मेरी मम्मी के बाल बनवा दो, उनको पहले जैसा कर दो, हमें उनके हाथ का खाना खाना है बाबा।
अनंतम अनंतम शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, मम्मी की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, सास ससुर की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, गुरुपा उसकी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। मैं अपना गुरुपा और मैं आज हनुमान मंदिर भी गई थी, मैंने 4 लड्डुओं का भोग लगाया गुरुपा और हनुमान चालीसा भी पढ़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊंगी गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे बाबा जी। और आपने मुझे बोला है एक सत्संग में सुनवा के अभी अभी रात को कि तुझे 4 शनिवार माता काली को चोला चढ़ाना है और तुझे ये अभी से शुरू करना है, इसी शनिवार से बाबा। या तो आप मेरे पीरियड्स आज ही कर दो बाबा, मेरी अरदास है आपसे। नहीं तो बाबा मैं अपनी बच्ची से करवा लूँगी वो चोला और वो सब चीज़ें। पर बाबा मुझे मेरी मेरी अरदास है आपसे, मेरी अभी डेट कर दो बाबा, मेरी अष्टमी आने वाली है, मुझे अष्टमी पे साफ सुथरा होना है बाबा, बीच में मत करना, कोई करने वाला नहीं है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मैं गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी मैं पहले सत्संग में बताई थी संगत जी में कि मेरा बेटा एग्ज़ाम देने मेरा संगत जी अपने नानी के घर गया है एग्ज़ाम देने के लिए संगत जी। और गुरुजी की कृपा से संगत जी सब चीज़ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा इतना पढ़ाई नहीं किया था संगत जी, सब गुरुजी ही उसे मदद किए हैं संगत जी। और वो सेकंड डिवीज़न से उसका रिजल्ट निकल गया संगत जी, और गुरुजी उसे सेकंड डिवीज़न से पास भी कर दिए। मैं गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना करती हूँ और अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका अपना बच्चा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी अपने बेटे को इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना बाबा, हर पल अंग संग रहिएगा गुरुपा। और संगत जी मेरे बेटे का रिजल्ट 29 तारीख को निकला संगत जी, और गुरुजी का 29 तारीख का ऐड करने पर संगत जी 5 आता है संगत जी, और गुरुजी ने मुझे 5 नंबर का भी ब्लेसिंग दिए हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी का मैं अनंतम दिलो जान से शुक्राना करती हूँ बाबा। ये बेटी को और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने इस परिवार के अंग संग रहिएगा बाबा, हर पल हर श्वास से सिमरन कराते रहिएगा गुरुपा। और संगत जी गुरुजी माता रानी के साथ नवरात्रा चैती नवरात्रा में मेरे घर संगत जी गुरुजी के मेरा घर क्या संगत जी गुरुजी का घर वो आए संगत जी मुझे। मैं जब फर्स्ट चैती नवरात्रा कर पूजा कर रही थी संगत जी, और मैं पूजा कर ली थी संगत जी, आरती कर ली थी बाबा का और माता रानी का संगत जी, और मैं पूजा कर थोड़ा सा मंत्र जाप करके और दुर्गा चालीसा करके संगत जी मैं धूप भी गुरुजी दिला रहे हैं संगत जी धूप भी दिला रहे हैं संगत जी। और संगत जी मुझे गुरुजी का पहला नवरात्रा के दिन ओम का भी दर्शन हुआ संगत जी, और तितली के रूप में भी दर्शन गुरुजी दिए संगत जी गुरुजी का मैं हर दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 संगत जी। और जब मैं पूजा कर मोबाइल खोलती हूँ तो गुरुजी का मैं देखती हूँ मैसेज आया है कि मैं 8:15 में मैं तेरे घर माता रानी के साथ तुझे ब्लेस करने आ गया संगत जी। गुरुजी तो आए हुए थे संगत जी, मैं ही पूजा करने में थोड़ा देर लगा दी, लेकिन गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देख जरूर आशीर्वाद दिए संगत जी।
उनका आशीर्वाद मुझे हर पल इसी तरह बना रहे गुरुजी। आपके इस परिवार पर बना रहे बाबा, बना रहे गुरुपा। फिर मैं जो धूप दी उसमें भी संगत जी, मैं जो वो धूप उठाकर प्लास्टिक में रखने लगी संगत जी, तो उसमें भी मुझे ओम का ही दर्शन हो रहा था संगत जी। और इसके मैं शुक्राना गुरुजी का करती हूँ बाबा। आप इस बेटी की संगत जी, गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी का रूप, बस गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, भाव से दिल से गुरुजी को मानिए। गुरुजी हर रूप में बाबा, आपके ही स्वरूप में मुझे सब देवी देवता के दर्शन होते हैं बाबा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा मेरे आँखें आपकी स्वरूप में हर देवी देवता की दर्शन होती है संगत जी। मुझे गुरुजी के स्वरूप में है ना, जो भी पर्व होता है ना, मुझे उनमें भी माता रानी का, जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना गुरुजी के सामने, गुरुजी के स्वरूप में मुझे माता रानी का भी दर्शन होता है। जैसे लगता है मैं गुरुजी के स्वरूप में माता रानी को ही देख रही हूँ, शिव शक्ति को देख रही हूँ संगत जी। ऐसे तो मैं गुरुजी के स्वरूप जब आंखें बंद कर मैं पूजा करती हूँ संगत जी, मंदिर में है ना, मंदिर में तो खैर पूजा करना चाहिए आँख खोलकर संगत जी, लेकिन घर में है ना आँख बंद कर ही ध्यान करना चाहिए संगत जी। और आँख बंद करने से क्या होता है ना संगत जी बाबा, मतलब कि मन का जो ध्यान है ना, ध्यान में आ जाता है संगत जी। गुरुजी को मैं हर श्वास से शुक्राना करती हूँ बाबा। अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा बाबा गुरुजी संगत जी। और एक मैसेज फिर दूसरे नवरात्रि के दिन भी आए संगत जी कि मेरे शरीर में कोई गांठ बन रहा है, ये सत्संग सुन और अपनी कष्ट कटवा संगत जी। मैं वो सत्संग भी सुनी संगत जी। गुरुजी मेरे शरीर में, मेरे बच्चे के शरीर में क्या बीमारी है, मेरे परिवार अब आपका परिवार है गुरुपा। ये बेटी कुछ नहीं जानती है, बस आपकी भक्ति सिमरन, वो भी भक्ति सिमरन आपको ही करवाना है बाबा। आपकी मर्जी से तो कोई इंसान भक्ति भी नहीं कर पाता, बस अपनी बेटी को अपने चरणों में इसी तरह भक्ति सिमरन में लगाए रखिएगा बाबा। इस बेटी का जो विश्वास है उसे कभी मत टूटने दीजिएगा बाबा। बस यही विश्वास है कि इंसान पर अब किसी पर इस बेटी का विश्वास नहीं है, बस बाबा एक भगवान पर ही विश्वास है। मेरे गुरुपा पर पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। मेरी शिव शक्ति मुझे गुरुजी के स्वरूप में दिखते हैं बाबा। मेरी माता और माँ बाबा दोनों दिखते हैं। मैं दिलो जान से अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक चीज़ मैं और आपसे बोलना चाहती हूँ बाबा, मेरे दोनों भाइयों को सद्बुद्धि दीजिए। मेरा छोटा भाई तो कुछ सही है संगत जी गुरुजी, लेकिन बड़ा भाई आप सबको जानते हैं बाबा, उसे अपने परिवार को थोड़ा, अपने माता पिता पर थोड़ा ध्यान देने के लिए संगत गुरुजी, वो थोड़ा सा है ना अपने माता पिता पर कुछ भी खर्च नहीं करता है और पैसे भी नहीं देता है संगत जी गुरुजी। आप उसकी भी बुद्धि को सही कीजिए बाबा, सही मार्गदर्शन दिखाइए बाबा। दोनों भाइयों को सही रखिएगा, मेरा मायका भी सही सलामत, मेरा परिवार सही सलामत रखिएगा बाबा। बस सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा, सब कुछ अच्छा रखिएगा, सबका सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा। जो ये सत्संग संगत जी सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा बाबा। उनके भी घर परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। जय जय गुरुजी बाबा। अगर इस बेटी से कुछ बोलते हुए भूल चूक हो गई हो और संगत जी और गुरुजी अगर बेटी कुछ भूल गई हो बोलने के लिए, संगत जी क्या होता है ना, मैं जैसा सत्संग कर लेती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मन में आता है कि मैं ये रह गई हूँ और बार बार लगते रहता है कि मैं शुक्राना बाबा को ये तो की ही नहीं संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी से इसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ बाबा। जो बुलवाना है और जितना बुलवाना है बाबा, आपको ही बुलवाना है, आपको ही याद दिलवाना है गुरुजी संगत जी। और एक चीज़ मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, जिस दिन है ना बेटे का रिजल्ट निकला, मैं कुछ नहीं सोची थी बनाने के लिए और पता नहीं मैं है ना आटा सानने जा रही थी, मन में सोच रही थी थोड़ा सा गुपचुप, बहुत दिन से बनाने का मन कर रहा था, मैं सोची, लेकिन संगत जी मैं वो ना बनाकर गुरुजी मुझसे मीठा बनवा दिए।
गुजिया बनाई संगत जी। मैं हाथ से बना रही थी ना, मेरे पास गुजिया बनाने का ढांचा नहीं है, लेकिन उससे हाथ से नहीं बन रहा था संगत जी। गुरुजी फिर है ना वो गुजिया का ढांचा भी किसी के, मैं सोच रही थी कि एक है लेडीज आंटी, उनसे मैं मांगूँ नहीं मांगूँ, लेकिन मन में आया और मैं चली गई। तो उनसे पूछी ना कि आपके पास गुजिया का ढांचा है, लेकिन उसके पास था। मैं गुरुजी का इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी बहुत अच्छा गुजिया लगा खाने में संगत जी। मैंने अपने हाथ से फर्स्ट बार गुजिया बनाई थी संगत जी। गुरुजी आपका शुक्राना 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 कि गुरुजी आप ही सब चीज़ करवाते हैं बाबा। वो मीठा गुरुजी अपने बच्चे का रिजल्ट निकला और उसी दिन बाबा मेरे मन में डाले और मैं गुरुजी ही बनवाए। मैं गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना करती हूँ बाबा, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल आप अंग संग रहिएगा बाबा। इस बेटी के हाथ कभी मत छोड़िएगा, अपने हम लोग के सर पर अपने हाथ रखे रहिएगा बाबा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास में बाबा आपका शुक्राना। जय जय गुरुजी। जय शिव शक्ति। जय जय गुरुजी। जय माता रानी। जय माँ जगदम्बे। मैं संगत जी में भुला गई गुरुजी को एक चीज़ और शुक्राना मेरे मन में भी गुरुजी डाले थे कि मेरा भी शुक्राना कर और माता रानी का भी शुक्राना कर। लेकिन मैं देखिए गुरुजी, मैं जब समाप्त करने लगी, मेरे गुरुजी ने मेरे माता रानी पर को भी ध्यान में मुझे क्षमा करना माता रानी। बाबा गुरुपा आपको भी शुक्राना और माता रानी के साथ आप आए संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे घर 9 दिन, मुझे गुरुजी का भजन, मैं जब मोबाइल खोली या फ्लैश आया कि ये भजन सुन, मैं और माता रानी तेरे घर 9 दिन चैत्र नवरात्रा के दिन, मतलब कि माता रानी के साथ गुरुजी रहेंगे। मैं उसके लिए माता रानी और गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना करती हूँ। जय माता रानी। जय जय माता रानी। जय माता रानी। जय शिव शक्ति। प्रभु आप मेरे पूरे देवी देवता के साथ मेरे घर क्या बाबा आपका घर है, आप विराजमान रहें बाबा, सब दिन रहें। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। है शुक्राना। जय जय गुरुजी। जय श्री श्याम। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय कुलदेवी माता। जय जय माता रानी। जय पितृदेवता बाबा, पितरों को भी शांति दें और उन्हें मुझसे जो भी हमारे परिवार से कुछ गलती हो गई हो उनसे क्षमा मंगवाएं बाबा, क्षमा मंगाएं। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग शुक्रवार को मैंने किया था। उसके बाद से बहुत नेगेटिविटी मेरे को फील हो रही थी, जिस कारण मैं सत्संग नहीं कर पाई। गुरुजी, सत्संग में देरी हुई इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना मुझको। सैटरडे को बहुत परेशानियां चल रही, सैटरडे संडे से बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई गुरुजी, और बहुत माइंड परेशान रह रहा था। और मंडे को मेरे बहुत सर में दर्द फील होने लग गया। ये रात को ही, संडे नाइट में ही पेन शुरू हो गया था मेरे को, और मंडे को बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। तो मंडे भी मैंने पेन में ही बिताया। मेरे सर में बहुत दर्द था, नेगेटिविटी बहुत थी
ऐसा लग रहा था कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ दुर्घटना घट जाएगी। और ट्यूसडे तक आते-आते तो बॉडी में बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है, इस तरीके का हो गया। और लग रहा था कभी चक्कर आ जाएँगे या अभी कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, इस तरीके से। फिर अचानक ही मैं फ़ोन देख रही थी, तो फ़ोन में मुझको वो एक सत्संग दिखाई दिया। तो सत्संग में मतलब यहीं पर ही पास में ही था सत्संग, तो मैं गई हूँ। सत्संग में हम गए हैं, मेरे साथ में एक संगत जन और गए थे, तो हमने वहाँ पर गए। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, खूब गुरु जी की ब्लेसिंग मिली हमको। तो लंगर प्रसाद आया, तो मैं व्रत रखे हुई थी 2 दिन से माता के। तो 1 तारीख को तीसरा वाला नवरात्रा था, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं ये व्रत कर पाऊँगी। और एकदम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और ठीक नहीं लग रहा था। तो जो मेरे साथ गए थे संगत जन, मेरे पास लंगर प्रसाद आया, तो एक मन कर रहा था मैं खा लूँ, एक मन डर भी रहा था। लेकिन फिर मेरे जो साथ में संगत जी गई थी, उन्होंने कहा कि आप खा लो, तो मैंने खा लिया। खाने के बाद जो मेरे सर में पेन था, वो सब खत्म हो गया। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली, गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे पर। जो मेरे सर में जो इतना पेन हो रहा था, बहुत बुरी तरह से मैं पड़ी हुई थी चारपाई में, आराम ही कर रही थी मैं। और इससे पहले मैं ट्यूसडे को मॉर्निंग में हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस भी गए हम। 5 बजे करीब चले गए थे, 5:15 5:30 के करीब हम निकल गए थे। तो वहाँ जाकर बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर में जाकर के भी हमने प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी का, और केले वगैरह सब जो लड्डू वगैरह हम सब कुछ चढ़ाया। और फिर हम बंगला साहिब भी गए, वहाँ भी मत्था टेका, और वहाँ पर बंगला साहिब जी के भी दर्शन किए। और फिर अपने घर आ गए हम। आने के बाद थोड़ा मेरे को नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। मेरे को मेंटली एंड फिज़िकली दोनों ही परेशानी फ़ील हो रही थी। सर में मेरे बहुत दर्द था, और फिज़िकली भी मैं बहुत वीकनेस फ़ील कर रही थी, बहुत परेशान फ़ील कर रही थी। मैंने दोनों ही परेशानी से मैं गुज़र रही थी। दिमाग में भी मेरे बहुत पेन था, और नींद पूरी ना होने के कारण, और फास्टिंग की वजह से भी मेरे को बहुत परेशानी फ़ील हो रही थी। तो सत्संग में मैं गई हूँ, तो मैंने जब लंगर प्रसाद खाया, मुझे बहुत एनर्जी फ़ील हुई। मेरे एकदम जैसे कुछ है ही नहीं, परेशानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेंटली एंड फिज़िकली मैं बिल्कुल बेटर, बहुत अच्छा फ़ील करने लगी। बहुत अच्छा लगने लगा कि जैसे कुछ है ही नहीं। मेंटली तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा मुझको। हाँ, थोड़ा चल के फिज़िकली थोड़ा फिर मुझको फ़ील होने लगा था कि मेरे को शायद चक्कर आ रहे हैं या ऐसा कुछ है। तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, तो वो भी सही हो गया। अब मैं अपने घर में पहुंची हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा था, गुड फीलिंग फ़ील हो रही थी मुझे, और लंगर प्रसाद के खाने की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने ट्यूसडे के जो उपाय हैं, पान के पत्ते के और नारियल का, तो मेरे बच्चे अभी द्वारका में रह रहे हैं, मैं पालम में मैंने माता रखी है, इस वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो मैं उनके भी उपाय करने के लिए गई, और करके आई, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे से पूजा करने का मेरा हिम्मत ही नहीं हुई।
गुरुजी से माफ़ी मांग करके मैं सो गई। लेकिन फिर मैं अमृत वेला के लिए मैं उठी, अमृत वेला करा मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कल से, जब से मैंने सत्संग में गई थी, तभी से मेरी प्रॉब्लम बहुत हल्की हो गई, बहुत सही लगने लगा। और मैं इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आपने अपना लंगर प्रसाद खिलाकर मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं सारी मेरी प्रॉब्लम्स सब ख़त्म कर दी आपने मिनटों में। है गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अनंतम 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 धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुजी आपका। आप बहुत अच्छे हैं, अपनी संगत की हर पीड़ा को, हर मुश्किल को, सब को दूर कर देते हैं। मेरे पास फ़ोन में भी लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। मेरे बेटे की तरफ से मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत नेगेटिव हैं और मेरे बेटे को बिल्कुल अपने कंट्रोल में करके बैठ गए हैं। हम उससे मिलना होता है तो वो हमारे पास नहीं आने देते, उसको हमें ही उसके पास जाना पड़ता है। जाते हैं तो जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर में इतनी नेगेटिविटी है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मंडे को जो मेरे को परेशानी शुरू हुई, वहीं से शुरू हुई, क्योंकि मैं अपने बच्चे से मिलने गई थी। वहाँ मैंने उनके लिए खाना बनाया, काफ़ी टाइम मेरे को वहाँ रुकना पड़ा। आते हुए मेरे को बहुत दिक्कत महसूस होने लगी, और जो ये दिक्कत, दिमाग की दिक्कत मेरे 2 दिन रही, मंडे नाइट और ट्यूसडे तक। और सत्संग में जाने के बाद ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हुई है। तो मैं गुरुजी, मैं अपने बेटे के लिए मेरे को वहाँ जाना पड़ता है। बेटे की मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है। ऐसे गलत इंसान के साथ में हैं, फ़ादर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो। तो वो मेरे बेटे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं गुरुजी। मेरी आपसे अरदास है, प्रार्थना है मेरे गुरुजी, मेरे बेटे की रक्षा करो और मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकालो। जब भी वो उस घर में जाता है जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल रहते हैं, वो उस घर में कैद होके रह जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा 1 साल में मेरे बेटे को ऐसा कर दिया है उन्होंने, तंत्र मंत्र कर कर के, कि अब वो मेरा बेटा बिल्कुल, जहाँ इतना पढ़ने में बहुत अच्छा था, अब उसके पढ़ने में बहुत मन नहीं, पहले जैसा मन नहीं लगता, पहले जैसे पढ़ाई नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता है उसका, पढ़ाई से एकदम दूर होता जा रहा है, अच्छी हर चीज़ से दूर होता जा रहा है। तो गुरुजी, उससे बात फ़ोन पे हम बात करना करते हैं तो फ़ोन पे वो बात भी नहीं करता, इसलिए उस घर में जाके ही उससे मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है। मन, माँ का मन है तो रह नहीं पाती उससे मिले बगैर। जब भी मैं जाती हूँ उस घर में तो मुझे ही प्रॉब्लम आ जाती है गुरुजी। आपने मेरे बहुत संकट काटे हैं, बहुत मुझे परेशानियों से निकाला है मेरे गुरुजी। मेरी एक अरदास और सुन लीजिए, मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकाल दीजिए और मेरे हस्बैंड अंकल की कैद से उसको मुक्ति दिला दीजिए मेरे गुरुजी। मेरी अरदास कबूल कर लीजिए मेरे गुरुजी, ये मेरी अरदास सुन लीजिए। मेरे बेटे पे जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको दूर कर दीजिए मेरे गुरुजी, उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकालिए। उस घर में बहुत नेगेटिविटी है। मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं उस घर में क्या क्या कर रखा है। जब भी मैं जाती हूँ तभी मुझे दिक्कत आती है, मैं वहाँ जा ही नहीं सकती गुरुजी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बेटे को वहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मेरा बेटा या तो मेरी बेटी के पास आके रहे या मेरे पास आके रहे, उस घर से उसको निकाल दीजिए प्लीज़ मेरे गुरुजी। मेरी इतनी अरदास सुन लीजिए, मेरी ये अरदास को कबूल कर लीजिए मेरे प्रभु। उसको, मेरे बेटे को हर नेगेटिविटी से, हर तंत्र मंत्र से बचा लीजिए मेरे प्रभु, बचा लीजिए। और मैं बहुत बहुत, जो आपने मेरे लिए इतनी कृपा की, मेरी सारी प्रॉब्लम को दूर किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी।
मैं फिर से जो थोड़ी प्रॉब्लम फिर शुरू होने लग जाती है, क्या करें गुरुजी? थोड़ी देर ठीक रहता है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो कल ट्यूसडे में थी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है और बस मन कर रहा है बस सोती रहूँ। ऐसा कुछ नेगेटिव है मेरे पर अभी भी। मुझे विश्वास है गुरुजी आप ये भी सब कुछ ठीक कर दोगे। मेरे को बिल्कुल सही कर दोगे और मेरे पूरे घर को, मेरे बच्चे को सही कर दोगे मेरे गुरुजी। आप सब जानते हो क्या घर में चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं लोग मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। गुरुजी आपसे यही बस प्रार्थना है, अरदास है मेरी आपसे कि मुझे इस तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाइए, मेरे बच्चों को मुक्ति दिलाइए। मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है। वो मेरे पति अंकल में अपने वही फादर देखता है। मेरी लड़कियां भी मेरे पति अंकल में अपने वही पुराने वाले फादर देखते हैं। वो बस मुंह से मीठा बोलते हैं और अंदर से छल करते हैं, बच्चों के साथ में भी फ्रेब करते हैं। मेरे साथ तो करते हैं, मैं तो जानती हूँ उनकी असलियत, लेकिन मेरे बच्चे वाकिफ नहीं हैं उनकी असलियत से मेरे गुरुजी। मेरे तीनों बच्चे मासूम हैं बहुत, मेरे तीनों बच्चे मासूम हैं। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है, वो घर से नहीं निकलता बिल्कुल भी, घर ही घर में रहता है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है उसको, हँसना भी भूल गया है बिल्कुल। मेरे से भी चिड़चिड़ापन से बात करता है गुरुजी। अभी 27 तारीख से अभी 4-5 ही दिन ही हुए हैं, लड़के में इतना बदलाव आ गया है कि जो अच्छे से बात करता था, मुझसे प्यार से हंस के बोलता था, अब वो बिल्कुल चिड़चिड़ेपन में बात करता है, फ़ोन ही नहीं उठाता है। गुरुजी मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकाल दीजिए, उस घर में मत रहने दीजिए प्लीज़ मेरे गुरुजी। वो तंत्र मंत्र जो भी है उस घर में ही है, और जो मेरे पति अंकल है जो खिलाते हैं वो भी गलत ही खिलाते हैं उसको खाने में। मेरे प्रभु मेरे बच्चे को रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, उस घर से मेरे बेटे को बाहर निकालो मेरे प्रभु, मेरे हस्बैंड अंकल की कैद से बाहर निकालो मेरे प्रभु। मेरे बेटे पर कृपा कीजिए, मेरी अरदास मेरी सुन लीजिए मेरे गुरुजी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप जो भी कष्ट आते हैं टाइम, आप ने कहा हमारे कष्टों को समय समय पर काटते रहते हैं गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है, जितना भी आपका शुक्राना करूं कम है प्रभु। आप अपने संगत की इतनी चिंता करते हैं, हमारे में ही कमी है जो आपका शुक्राना नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत देरी कर देते हैं गुरुजी। थोड़ी मेरे इन दो कुछ दिनों से मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा ही हो गई, मुझ पे भी ज़्यादा ही हावी हो गई थी गुरुजी, इसलिए मैं शुक्राना भी नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुजी, माफ़ कर दीजिए और ये मेरा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग इसी के साथ विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जन जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर करे उसके लिए मेरे गुरु जी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना, उनको आशीर्वाद देना, उनके हर संकटों को दूर करना, उनके घर परिवार में सुख चैन बरसाना, खुशियाँ बरसाना मेरे गुरु जी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी।
मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सख्त सत्संग पूरे परिवार की तरफ से आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को अमृत वेला का सत्संग पूरे परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ये अमृत वेला का सत्संग करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी आपको जमाई की तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। आपको दोनों नाती की तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। आपको दोनों नातिन बहू की तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। आपको पोती पोता की तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। आपको हमारी तरफ से भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वीकार करिएगा गुरु पिता पूरे परिवार की तरफ से। ये जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चरण कमल में कोटि कोटि वंदना प्रणाम गुरु जी। ये नमन वंदना स्वीकार करिएगा गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से स्वीकार करिएगा और सभी के सिर पर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। हाथ पकड़े हैं तो हाथ नहीं छोड़िएगा गुरुपा कभी भी। हम आपके सभी बच्चे हैं, बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़िएगा गुरुपा। हाथ पकड़ने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अंग संगराने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। ये संगत परिवार देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप जैसे पिता देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। अंग संगराने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। ये रात दिन कटाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अरे मेरा तबीयत खराब रहता है, ये मैं भी सोच रही हूँ ये कुछ ऐसा होगा जो गुरुपा मेरे ये छोटे में ही काट रहे हैं। यही मेरा विश्वास है गुरुपा। जो गुरुपा मेरा कुछ भी बीमारी को छोटे में काट रहे हैं, यही मैं अपना आत्मा मेरा मन बोलता है और मैं खुश रहती हूँ गुरुपा। जो मेरे गुरु पिता सब कुछ करते हैं, जो भी करते हैं गुरु पिता ही करते हैं गुरुपा। आपको तो बहुत है करना करते हैं, बहुत इतना बड़ा संसार है। हम तो कुछ भी एक मनुष्य, तुच्छ मनुष्य, आपसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसके लिए माफ़ी गुरुपा। क्या करूं गुरुपा। जो बच्चे अपने माँ बाप से न कहे तो किससे कहे। इसी तरह मैं भी अपने माता पिता जो भी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब कुछ आप हैं गुरुदेव। आप देवों का देव महादेव हैं। आप दानी हैं गुरुपा। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ हैं। कैसे क्या करेंगे वो तो आप ही जानेंगे गुरुपा, मैं क्या जानूँ। आप जब जन्म दिए हैं तो कर्म भी दिए हैं, और क्या करेंगे नहीं करेंगे सब आप ही करेंगे गुरुपा। संगत जी गुरुपा बहुत दयालु हैं, सभी पे दया बरसाते हैं। ये संगत परिवार को भी दया बरसाइए गुरुपा, और जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी दया बरसाइए। उनके मेहर भरा हाथ उन पे भी रखिए। पूरे संसार में सब पे दया बरसाइए गुरुपा। सही मनुष्य पे दया बरसाइए, और उसके बाद हमारे ऊपर भी दया बरसाइए गुरुपा। और क्या कहूँ, थोड़ा बहुत जो भी कष्ट है वो तो आप ही काटते हैं और काटिएगा। हम तो मनुष्य हैं, घबरा जाते हैं गुरुपा।
आप किस तरह हैं ये तक भी नहीं पूछते हैं। जो गुरुपा आप कैसे हैं, किस तरह हैं, इतना दुनिया का दुख सुख बांटते बांटते आपको क्या हाल है। गुरुपा आप भी सही रहिएगा, तभी तो हमें सही रखिएगा। माँ बाप सही रहते हैं तभी बच्चे भी सही रहते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको इसी जय गुरु। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।